Hello everyone, myself Pooja Chaudhary and welcome back to my educational YouTube channel. In today's video, we will study about female pelvis, which include introduction and bones of the pelvis, which are two innominate bones, sacrum and coccyx. So let's start. फीमेल पेल्विस। तो पेल्विस क्या होता है? पेल्विस एक स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट होता है जो कि हमारी बैकबोन या फिर स्पाइन को फीमर से कनेक्ट करता है। ओके। सेकंड चीज है कि जो फीमेल पेल्विस होता है ये एब्डोमेन और लेग्स के बीच में लोकेटेड होता है। और इसका जो सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है कि जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं, जब हम बैठते हैं, तो पूरा जो अपर बॉडी का जो वेट होता है ये पूरा कौन लेता है? पेल्विस बियर करता है। ओके। उसके बाद में जो पेल्विस होता है ये पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ साथ में जो एब्डोमिनल कैविटी के जो कंटेंट्स होते हैं जैसे कि स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सबको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। ओके। उसके बाद में जो फीमेल पेल्विस होता है वो मेल पेल्विस के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्रॉडर होता है, बिकॉज डिलीवरी के टाइम पर जो बेबी होता है वो उसको इनफ स्पेस चाहिए होती है बर्थ कैनाल से पास आउट होने के लिए। ओके। इसीलिए जो फीमेल पेल्विस होता है वो मेल पेल्विस के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्रॉडर होता है। उसके बाद में बोन्स ऑफ द पेल्विस, चार बोन्स होती है पेल्विस में। दो इनोमिनेट बोन्स होती है, एक सैक्रम होता है और एक कॉक्सिक्स होता है। सबसे पहला होता है हमारे पास में इनोमिनेट बोन्स। तो इनोमिनेट बोन के भी तीन पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ओके। जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये लेटरल व्यू है। इसमें सबसे पहला है हमारे पास में इलियम। तो इलियम जो होता है इनोमिनेट बोन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और ब्रॉडर पार्ट होता है। ओके। और सबसे अपर पार्ट भी होता है। अपर पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट एंड ब्रॉडर पार्ट कौन सा होता है इनोमिनेट बोन्स का? इलियम होता है। उसके बाद में इसके अपर बॉर्डर पे एक क्रेस्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। और इसमें एक प्रोमिनेंस भी होता है, ठीक है, जो कि इलियक क्रेस्ट के जस्ट सामने प्रेजेंट होता है। इस प्रोमिनेंस को हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन। प्रोमिनेंस का मतलब होता है जो कि इजीली नोटिसेबल होता है, ठीक है, जिसको हम इजीली फील कर सकते हैं। तो ये इलियक क्रेस्ट के जस्ट फ्रंट में प्रेजेंट होता है, जिस प्रोमिनेंस को हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन। उसके बाद में आता है इश्चियम। तो इश्चियम जो होता है ये इनोमिनेट बोन का सबसे नीचे लोअर और बैक पोर्शन होता है, ठीक है। इलियम क्या था? सबसे अपर पार्ट था। और जो इश्चियम है वो लोअर और बैक पोर्शन होता है इनोमिनेट बोन का। इसके बाद में ये लोकेटेड कहाँ होता है? इलियम के नीचे और प्यूबिस के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। ओके। इसका जो सुपीरियर पार्ट होता है वो वन थर्ड पोर्शन कवर करता है एसिटाबुलम कैविटी का। एसिटाबुलम कैविटी का जो इसका सुपीरियर पोर्शन होता है वो वन थर्ड पार्ट कवर करता है। ओके। इसमें भी एक प्रोमिनेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। उसके बाद में लेबर प्रोसेस के टाइम पर स्टेशन ऑफ द फीटल हेड इज एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू द इस्चियल स्पाइन। लेबर प्रोसेस के टाइम पर जो डॉक्टर्स और नर्सेज होती है वो फीटल हेड को कैसे एस्टिमेट करती है? इस्चियल स्पाइन के कंपैरिजन में एस्टिमेट करती है कि जो बेबी का जो हेड है वो कितना नीचे तक आया है, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये कि अगर बेबी का हेड जो है इस्चियल स्पाइन के लेवल के इक्वल है तो स्टेशन को हम काउंट करेंगे 0। अगर जो बेबी का जो हेड है वो स्पाइंस के ऊपर है तो उसको हम नेगेटिव स्टेशन काउंट करते हैं, -1 टू -5। और अगर जो बेबी का जो हेड है वो स्पाइन के नीचे है तो उसको हम पॉजिटिव स्टेशन काउंट करते हैं, जो कि होता है +1 से +5 तक। ओके। उसके बाद में है प्यूबिस। प्यूबिस जो होता है ये एंटीरियर और वेंट्रल पोर्शन होता है बोन का। इनोमिनेट बोन का सबसे जो फ्रंट, सबसे जो आगे का जो पार्ट होता है वो होता है प्यूबिस, ठीक है। अब प्यूबिस जो होती है इनोमिनेट बोन्स में, जो दोनों प्यूबिस होती है ये एक जॉइंट पे आके आर्टिकुलेट होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। जैसे कि इसमें ये दे रखा है, जो दोनों प्यूबिक बोन जो है वो एक जॉइंट पे आर्टिकुलेट हो रही है, जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके। उसके बाद में इनोमिनेट बोन के जो तीनों पोर्शंस होते हैं जैसे कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये आपस में आके
क्या फॉर्म करते हैं, एसिटाबुलम फॉर्म करता है। तीनों इनोमिनेट बोन्स जो होती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये तीनों आपस में आके एक एसिटाबुलम फॉर्म करते हैं। एसिटाबुलम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर जो फीमर का जो हेड होता है वो अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं हिप जॉइंट, उसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम। उसके बाद में सेकंड बोन होती है पेल्विस की, सैक्रम। ठीक है, सैक्रम जो होती है 5 वर्टिब्रा से फ्यूज होके बनी होती है। 5 वर्टिब्रा से फ्यूजन, 5 वर्टिब्रा के फ्यूजन से मिलकर एक बोन बनती है, जिसको हम बोलते हैं सैक्रम। ओके, ये एक ट्रायंगुलर शेप की होती है, और इसका जो अपर एंड होता है वो लंबर से अटैच होता है, और जो इसका जो लोअर एंड होता है वो अटैच होता है कॉक्सिक्स से। ठीक है, तो मतलब ये लंबर और कॉक्सिक्स के बीच में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स जो होती है 4 बोन के फ्यूजन से मिलकर बनी होती है, 4 वर्टिब्रा के फ्यूजन से मिलकर बनी होती है। सैक्रम 5 वर्टिब्रा के फ्यूजन से मिलकर बना होता है, और कॉक्सिक्स जो है 4 वर्टिब्रा के फ्यूजन से मिलकर बना होता है। इसको हम टेल बोन भी बोलते हैं, और ये भी ट्रायंगुलर शेप की ही होती है। इसका जो अपर एंड होता है वो किससे अटैच्ड होगा, सैक्रम से। उसके बाद में बस, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ पेल्विस एंड पेल्विक जॉइंट्स, और इसमें हमने इंट्रोडक्शन और बोन्स ऑफ द पेल्विस कवर कर लिया है। सो थैंक यू।